तक ही रखने को बोलता है। इसके बाद आंद्रे हर तरफ इमरजेंसी मैसेज भेज देता है कि हमारा जहाज बर्फ में बुरी तरह से फंस चुका है। अब जहाज पर लाइट्स को भी बंद कर देते हैं और साथ ही अब वहाँ सबको खाना भी कम दिया जाने लगा था, क्योंकि वो नहीं जानते कि वो सब और कितने दिन यहाँ पर फंसे रहेंगे। दूसरी तरफ पेट्रोव को उस आइसबर्ग का ध्यान आता है, जिससे सुबह होते ही पेट्रोव शिप से उतरने ही वाला था कि तभी उसे वहाँ पर हेलीकॉप्टर का पायलट देख लेता है, लेकिन वो उसे मना करता है कि तुम जाओ, मैं इस बारे में किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। अब पेट्रोव जहाज से उतर जाता है और बर्फ के जमे हुए समुद्र पर चलकर उस तरफ को वापस चल पड़ता है जहाँ से उनकी शिप आई थी। काफी चलने के बाद भी उसे वो आइसबर्ग दूर दूर तक नहीं दिखाई देता, लेकिन वहाँ पर उसे वो क्यूब मिलता है जिसे कैप्टन ने शिप से फेंका था। इसके बाद थोड़ी आगे चलते ही वो एक गड्ढे में गिर जाता है और अब वो चलने की हालत में भी नहीं रहा था। ऊपर से वो जिस जगह में था वो किसी जानवर का घर था, जो जब उसके सामने आया तो पेट्रोव अपनी फ्लेयर गन को चला देता है, जिससे वो जानवर भी वहाँ से भाग जाता है और शिप पर मौजूद वो हेलीकॉप्टर का पायलट भी उस फ्लेयर को देख लेता है। इसके बाद शिप का पूरा क्रू पेट्रोव को ढूंढते हुए उसके पास पहुंच जाते हैं और उसे उठाकर वापस शिप पर ले जाते हैं। आंद्रे पेट्रोव की इस हरकत पर उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा करता है। पेट्रोव आंद्रे को बताता है कि एक बहुत बड़ा आइसबर्ग हमारी तरफ को आ रहा है, लेकिन आंद्रे को पेट्रोव की बातों पर यकीन नहीं होता, जिससे पेट्रोव उस क्यूब को उसे दिखाता है और उसे बोलता है तुमने इसे 100 किलोमीटर पीछे फेंका था, याद है ना? ये उस आइसबर्ग के साथ ही यहाँ तक पहुंचा है। अब आंद्रे उसकी बात का जवाब दिए बिना ही वहाँ से चल जाता है। दूसरी तरफ शिप पर कुछ लोग सबके मनोरंजन के लिए गिटार बजाकर गाना गा रहे थे, लेकिन तभी वहाँ पर आंद्रे आता है, जो उन लोगों से उनके गिटार को छीन लेता है और बाहर ले जाकर उसे तोड़ देता है। आंद्रे उन्हें कहता है फालतू का टाइम बर्बाद करने की बजाय कोई काम करो। आंद्रे उन्हें शिप से बर्फ साफ करने का ऑर्डर देता है। पेट्रोव भी वहाँ पर बर्फ को हटा रहा होता है, जो आंद्रे के पास जाकर उसे कहता है तुम्हें इन लोगों पर इतनी सख्ती नहीं दिखानी चाहिए। मैं जानता हूँ कि हमें कोई भी बचाने नहीं आएगा, इसीलिए हमें एक साथ रहना चाहिए ताकि हम सब मिलकर यहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढ सके। दूसरी तरफ वो आइसबर्ग भी उनके जहाज के पास पहुंचने ही वाला था, जिसकी भयानक आहट अब पेट्रोव के साथ पूरा शिप का पूरा क्रू भी महसूस कर पा रहा था। वहीं शिप में पानी की टंकी पर बर्फ का